नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। आज इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 113 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। चित्तरंजन दास का जन्म कलकत्ता में हुआ था और वे एक महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। CR दास ने वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने हेतु पूरे देश का भ्रमण किया था। वे 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल और ये 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये पार्टी थी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, और ये 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। और इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, S श्रीनिवास शास्त्री, MR जयकर। तो इन नेताओं ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की सराहना की थी और इनका ऐसा मानना था कि हम जो ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं ये अच्छे सुधार हैं और हमको अब संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। वे अब आंदोलन के मूड में नहीं थे, इसलिए इन नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। और इसके प्रमुख नेता जो इनके साथ थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, S श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो ये लीग हुई थी नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट। जो कांग्रेस में युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट के पक्ष में नहीं थे। ये दोनों नेता पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, जबकि नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान था डोमिनियन स्टेटस का। इसलिए अपने विचारों के, अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में ए है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा की गई थी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हाँ, ये एकदम सही है कि जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने जो अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचिक मंडल का प्रावधान दिया था, तो नेहरू रिपोर्ट में उस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया था और उसकी जगह जो है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों का आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था पृथक निर्वाचित मंडल की जगह। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो ये भी सही है। हाँ, ऐसा हुआ था कि संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। ओके, तो 2 और 3 सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। एकदम सही है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी कि जो 1919 में एक्ट आया है उसका कैसा कार्य था, उसका जो है उसकी उपलब्धियों, उसके बारे में कि इसने कैसा कार्य किया, उसकी जांच पड़ताल के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। दूसरा है, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। एकदम सही है।
और ये है चौथा है भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, एकदम सही है, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। तो इसमें डी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के MA मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 1929 का दिल्ली अधिवेशन। मुस्लिम लीग का 1929 का दिल्ली अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे और इसी अधिवेशन में ये तय किया गया था कि आगामी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और फिर इस दिन के बाद ही जो है आगे आने वाले सालों में इसी दिन को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह थे? तो ये थे अमेरिका के पत्रकार वेव मिलर, इनको अपने साथ साबरमती आश्रम में ठहराया था गांधी जी ने। ओके, तो ये वेव मिलर थे। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, गलत है? तो ए है ये पूर्णतः पैदल यात्रा थी, एकदम सही है, दांडी यात्रा पूर्णतः पैदल यात्रा थी। दूसरा साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, एकदम सही है, ये साबरमती आश्रम से आरंभ हुई थी और समुद्र किनारे एक गांव है दांडी नामक, वहाँ पर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़ा था। तो ये बी ऑप्शन भी सही है। सी है साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। ये यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च को और ये पूरी हुई 6 अप्रैल को। ठीक है, तो लगभग 24 दिन हो गए थे इसमें, तो ये भी सही है। और डी है इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, जो कि गलत है। अभी हमने देखा इसकी शुरुआत 12 मार्च को की गई थी, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है इसमें। ओके साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 113 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।